आखिरी 2 दिन इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की कई इमारतें तबाह की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी लोग शानदार हैं, ईरान कुछ वक्त तक अब बम नहीं बना सकेगा। ईरान इसराइल सीज फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। फर्दो जौहरी तनसीब पर अमेरिकी हमले ने ही जंग का खात्मा किया। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजुदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरानी जौहरी तनसीबात की मुकम्मल तबाही का दावा। हेग में नेटो समिट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को गंद करार दे दिया। कहा हमने 30 मंजिल नीचे बनाई गई न्यूक्लियर साइट को कामयाबी से निशाना बनाया। जंग किसी मसले का हल नहीं, गजा के मामले पर भी पेशरफ्त हुई है, जल्द मामला तय पा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा अमेरिकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। अमेरिका के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए दिफाई ताउन बढ़ा रहे हैं। तवानाई, सरमायाकारी और डिफेंस के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौके हैं। दिफाई सनत में ताउन बढ़ाने से दो तरफा तिजारत का हजम $100 अरब तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। तुर्क सदर का गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुतफ़क़ा मुतालबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की फ्रांस के सदर और जर्मन चांसलर से दी हैग में मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं का सफारतकारी के जरिए मामलात हल करने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर ट्रंप बाज़ाबिता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन के रुकन कांग्रेस विडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। कार्टर ने लिखा इसराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली किरदार के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसराइल ईरान बहरान के तनाज़ुर में इलाकाई कशीदगी में फौरी कमी की हमायत करते हैं। पाकिस्तान मामले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलमियत की मुकम्मल हमायत का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े पर सऊदी हमायत का शुक्रिया अदा किया। बोले पाकिस्तान तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रूरी शोबे में इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में इजाफा, पैदावारी लागत में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़रूरी शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा ज़रूरी मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम, ज़रूरी इजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। पायदार इस्लाहात से मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सूबों का ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। उम्मीद है चीन भेजे जाने वाले अफराद वापसी पर ज़रूरी शोबे के फ़रोग़ के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात कामयाब, आइंदा हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लुटनिक के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा वो दिन गए जब वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे, हुकूमती अखराजात कम से कम कर रहे हैं। पिछले साल कहा गया मिनी बजट आ रहा है, मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आई। FPR में इस्लाहात की जा रही हैं, कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटाइज किया जा रहा है। मिनी बजट का ढिंडोरा पूरा साल पीटा गया लेकिन मिनी बजट नहीं आया। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। हम पर तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे हैं। अपोजिशन तनकीद के साथ साथ दूसरों को सुनने का भी हौसला रखे। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल। कहा कायमा कमेटियाँ लोगों को ज़मानतें देने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।
कायमा कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश का इख्तियार नहीं है। कायमा कमेटियां केसेस खत्म करने के लिए नहीं बनाई गईं। सेल्स टैक्स का तयन किए बगैर दर्ज तमाम एफआईआर और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, एफबीआर को मुजरिमाना कार्रवाई का इख्तियार देना कानून और आइन के मुनाफी है। बगैर सुने और सिविल कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आर्टिकल 4 और 10 की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ नोटिस, इन्वेस्टिगेशन या गैर हतमी मालूमात पर गिरफ्तारी आईनी असूलों के खिलाफ है। मेजर मुइज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर फौजी हुकाम, सिविल अफसर और जवानों की शिरकत। शहीद का जस्ते खाकी फौजी एजाज के साथ हवाई इलाके में रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, शहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। मेजर मुइज़ ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। हम शहदा के कर्जदार हैं, पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कराची में पुलिस और हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट गिरफ्तार। SSP शुएब मेमन ने मीडिया को बताया कि मलीर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार मुलजिमों से हसास मकामात की जियो टैगिंग के साथ तस्वीर बरामद हुई। CTD ने पंजाब में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन यलगार में रॉ के 6 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। सिंध असम्बली ने 3 खरब 45 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 6 महसूलात खत्म। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। तमाम ग्रांट्स मंजूर। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। सिंध असम्बली में मुतफ़क़ा तौर पर स्पेशल जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में तहरीक मंजूर। तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत के बजट अखराजात पर हुकूमती अरकान ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के साथ साथ अपोजिशन अरकान ने भी जुडिशल अलाउंस की मुखालफत में कटौती की तहरीक जमा कराई। इमरान खान को जवाब दे दूं। इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो, असम्बली को खत्म करने की हो, तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहते, और मैं कैसे उनकी हुकूमत खत्म करवा देता उनके हुक्म के बगैर। तो कल ये बात साबित हो गई कि इमरान खान की सोच को मैंने समझा हुआ था, और मैंने वही किया कि इख्तियार उनके पास रहे, और ये चीज़ और ये हुकूमत और ये किला और गढ़ उनके इख्तियार में रहे। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं। जो ये बातें करते हैं उन्हें अकल ही नहीं। बानी PTI हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं बानी की वजह से वज़ीर आला बना। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियां लगा दी गईं। उम्मीद है हमारी दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, बानी PTI की बहन ने भी तस्लीम कर लिया कि पार्टी ने बानी को माइनस कर दिया। अली मखान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज तो अली अमीन ने भी साजिश का बरमला इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 12 साल से रेलू कट्टों और करप्ट तोले के रहमो करम पर है। मरियम नवाज कारकर्दगी में तमाम वज़राए आला में नंबर 1 है। बजट पास करके खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी की साजिश नाकाम बना दी। बजट मंजूरी का मतलब बानी PTI को माइनस करना नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अपोजिशन चाहती थी बजट मंजूर ना हो ताकि सूबे में इमरजेंसी नाफिज की जा सके। सूबाई बजट मशरूत तौर पर मंजूर किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद बानी PTI की हिदायत की रोशनी में बजट में मुमकिना रद्द-ओ-बदल किया जाएगा। बलूचिस्तान के लिए अवाम दोस्त बजट पेश किया। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे रखे गए। सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान असम्बली से खिताब करते हुए कहा, बजट की मंजूरी के हवाले से अपोजिशन अरकान का शुक्रगुजार हूँ।
बजट में बलूचिस्तान की आवाम के फलाह बहबूद के लिए मंसूबे रखे गए। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को साथ लेकर काम करने पर यकीन रखते हैं। सूबे के वसाइल आवाम पर ही खर्च होंगे। कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। अदालत की बैरून मुल्क कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए सी लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, SM लॉ कॉलेज में कमी है तो पूरी कराएं, कॉलेज बंद ना कराएं। लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने आइंदा साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 है। पंजाब के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और वजीराबाद में बारिश। रावलपिंडी में शमसाबाद, राजा बाजार, मिसरियाल रोड और आर्या मोहल्ला की सड़कें तालाब में तब्दील। गुजरांवाला, नारोवाल, केहोटा और करीबी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मलिक कोसार मरी में वक्फे से अब्रे रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकंड, बटखेला और बोनेर में तेज हवाओं के साथ बारिश। बोनेर में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। शंगराह के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, लू के थपेड़े। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।